क्यों बचपन में किसी बच्चे को आप 2 चाटा मार देते हैं पर आधे घंटे बाद वो आपके साथ ही खेलना शुरू कर देता है? क्यों एक पागल इंसान को आप कुछ भी बोल देते हैं वो आपको रिप्लाई नहीं करता है या फिर जरूरत से ज्यादा रिप्लाई कर देता है? क्यों एक शराब पीता हुआ इंसान आपसे दिल खोल के बातें कर लेता है? सारी बातें, सारे एक्सपीरियंसेस, सारे प्रॉब्लम्स शराब पीने के बाद मुंह से निकलना शुरू हो जाते हैं। कोई भी थॉट, कोई भी चाहत आपके माइंड में सिर्फ 90 सेकंड रहती है, सिर्फ 1.5 मिनट। अगर उस 1.5 मिनट में, उस 90 सेकंड में आपने उस चाहत को कवर कर लिया, उस पर एक्शन नहीं लिया, तो वो थॉट आपके माइंड से क्लियर हो जाती है। आप जब पैदा हुए थे उसके बाद आपने स्कूल लाइफ में कौन से ट्रॉमास सहे, फैमिली में आपने कौन कौन सी प्रॉब्लम सही। स्पेशली इंडिया में 4 में से हर 3 घर में बच्चों ने अपने माँ बाप के बीच में लड़ाई देखी होती है। पिता ने माता को मारा होता है या माता ने पिता को मारा होता है। शराब पीना, मारा पीटी करना, वो बचपन का ट्रॉमा। उसके अलावा स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में दिल टूटना, सीम टूटना, प्यार होना, ब्रेकअप होना, लव में फेल होना, इंसल्ट हो जाना, जॉब में फेल होना, एग्जाम में फेल होना, इंटरव्यूज में फेल होना, शादी के लिए रिजेक्शन होना। और अभी करंटली आपकी लाइफ में जो भी चल रहा हो, आप जिस भी स्टेज पे हो, वहां पे अगर आप फेल हो रहे हैं तो आपके बनाए हुए ट्रॉमास जो आपके इंटरनल कॉर्ड्स में सेव होते जा रहे हैं, आपके माइंड के पैटर्न्स में सेव होते जा रहे हैं, बिलीफ सिस्टम बनते जा रहा है। और उसको और पक्का करने के लिए हम लोग ये उसमें जोड़ देते हैं कि मेरे साथ बचपन से ही ऐसा होता आ रहा है, बचपन में ऐसा हो गया था, स्कूल में था तो मैं ऐसा हो गया था, अभी मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। यार मेरी लाइफ में ना एक प्रॉब्लम जाती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी जाती, तीसरी, मैं कभी स्टेबल रह ही नहीं पाता हूँ। वो सब कुछ क्यों होता है? ये बचपन से बनाए हुए एक्सपीरियंसेस जो आपके माइंड में सेव होते जा रहे हैं, ये वो एक्सपीरियंसेस हैं जो आप फील करते हैं। फेलियर हो गया, चीट हो गया, फ्रॉड हो गया, आपके टॉक्सिक पेरेंट्स हो गए, चाइल्डहुड ट्रॉमास हो गए, ये सब कुछ आपने बचपन से लेके जवानी तक और जवानी से लेके एक मैच्योरिटी तक सेव करते जाते हैं अपने माइंड। जब हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग इसको कैसे क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि आपने सुना है कि हमें पास्ट को ढूंढना नहीं चाहिए, चाहे वो सिद्ध संत साधु हो या फिर हमारी सेल्फ हेल्प बुक्स हो। हर ऑथर, हर स्पीकर हमको ये बताता है कि अपने पास्ट को जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते हो। आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग उस पास्ट को पीछे छोड़ कैसे सकते हैं। ओवरऑल उसका मतलब ये होता है कि हमारी माइंड से हम वो खराब एक्सपीरियंसेस को इरेज कैसे कर सकते हैं। अगर आप शराब पीने के बाद किसी के ब्रेकअप की बातें करेंगे, किसी की फैमिली की बातें करेंगे, किसी से जॉब या फाइनेंशियल बातें करेंगे, वो आपको अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता देगा, इवन तो अपनी सारी खुशियां भी आपको बता देता है सेलिब्रेशन मोड में। तो ये सब कुछ क्यों होता है आज हम लोग समझने वाले हैं। सपोज मैंने ये मार्कर पकड़ रखा है, जब तक मैं इसको छोड़ूंगा नहीं तो मैं कैसे इसमें हीरा पकड़ पाऊंगा। अगर मुझे इस हाथ में हीरा पकड़ना है, डायमंड लेना है, तो इस मार्कर को मुझे इस हाथ से छोड़ना होगा, इसे खाली करना पड़ेगा। उसी तरीके से हमारा माइंड भी है। जब तक हम पुरानी मेमोरीज, हमारे प्रॉब्लम्स, हमारी टॉक्सिक एक्सपीरियंसेस, हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमास, ये सब कुछ हम लोग पीछे छोड़ेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं, निकालेंगे नहीं, साफ नहीं करेंगे, तब तक हम लोग लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। यू नो व्हाट, एक फैक्ट है कि आप अपने लाइफ में हुए हुए अच्छी चीजों को जल्दी सेव नहीं कर पाते हैं अपने माइंड में, बट अपनी लाइफ में हुए हुए बुरी चीजों को 5 गुना ज्यादा तेजी से सेव करते हैं। आपने देखा भी होगा कि जब आपके सामने कोई खुशी है, सपोज आप एक कार खरीद के लाते हो, मोबाइल खरीद के लाते हो, आपकी शादी हुई है, आप अपने हर एनिवर्सरी में उतना खुश नहीं होते हो, आप हर बार कार के 1 साल होने पे उतना खुश नहीं होते हो। आप एक नई लैपटॉप लेके आए, आपका बर्थडे आया, आप उतने ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते, उतना खुश नहीं होते। बट अगर आपका किसी एक सपोज एक्स दिन पे डाइवोर्स हुआ है जिससे आप बहुत प्यार करते थे, अगले साल आप उसी दिन अचानक से उसको बहुत ज्यादा याद करना शुरू कर देते हो। सपोज आपके यहाँ कोई ऑफ हो गया है किसी एक पर्टिकुलर डेट पे और वो आपके लिए बहुत करीबी था, आप सडनली अगले साल उसको उसी दिन बहुत ज्यादा याद करना शुरू कर देते हो, मानो कल की बात हो। तो क्यों खुशी को हम लोग इतना लाइटली ले लेते हैं और दुख को हम लोग इतना डीपली सेव करके रखते हैं कि मानो कल ही हुआ हो? इसका एक रीजन तो होगा, कोई तो कारण होगा। जब हम कोई भी मेमोरीज, पुरानी जो हमारी टॉक्सिक मेमोरी है, हमारे मम्मी पापा लड़ाई करते थे, हमारे साथ बचपन में अच्छा नहीं हुआ, हम लोग बचपन में बोल नहीं पाते थे, हमें स्कूल में बहुत मार पीटती थी, या जो भी चीजें, अगर वो हमारी माइंड में हम लोग सेव करते चले जाते हैं, समय के साथ साथ में हमारे साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस प्लस होते जाते हैं कि ये हमारा बिलीफ सिस्टम और ज्यादा स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। इसको और ज्यादा पक्का करना शुरू कर देते हैं हम लोग। कैसे? ये बोल के कि मेरे साथ बचपन में ऐसा ही होता है, इसको हम लोग और ज्यादा पक्का कर देते हैं। विपश्यना को यूज करके, विपश्यना का 9th डे, विपश्यना को यूज करके हम लोग इसको क्लीन कैसे कर सकते हैं ताकि हम लोग यहाँ पे अच्छी मेमोरीज को सेव करना शुरू करते हैं। पानी को ना गंदा रखने के लिए किसी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो थोड़े टाइम बाद गंदा है, सड़ना शुरू हो जाता है। बट अच्छा लगाने के लिए, अच्छा रखने के लिए आपको बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं उस पानी के लिए। वैसे ही हमारे माइंड में अगर कोई मेमोरी है बुरी, उसको सेव करने के लिए हमें एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बट अच्छी मेमोरीज हमारे दिन भर में क्या क्या हुआ या हमारी लाइफ में अच्छा क्या क्या है, ये याद करने के लिए आपको एफर्ट लगाने पड़ते हैं। यही कुदरत का नियम, हमारे माइंड का मैकेनिज्म ही ऐसा है। इससे हुए हमारे बुरे एक्सपीरियंसेस को हम लोग माइंड में इतना सेव करते जाते हैं, इतना सेव करते जाते हैं, वो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि उनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो पक्के कैसे होते जाते हैं? बाहर से आई हुई इंफॉर्मेशन, बाय फोन, बाय न्यूज़पेपर, बाय न्यूज चैनल्स, बाय एक्सपीरियंसेस, बाय लोगों की माउथ टू माउथ कम्युनिकेशन,
इन सबको हम अपने माइंड में जितना ग्रैब करते जाते हैं वो उन थॉट्स को उतना ही ज्यादा पक्का करते जाते हैं। सपोज आपके पेरेंट्स बचपन में बहुत टॉक्सिक थे, आपने देखा हुआ है कि आपके पिता ने अपनी माँ को मारा है, आपकी माँ ने आपके पिता को मारा है, पिता शराब पी के आ जाते थे, अब ये सारी सिचुएशन। उसी बीच में सडनली आपका कोई एक और दोस्त ऐसा मिल जाता है जिसके घर में सेम प्रॉब्लम चल रही है। जैसे ही आपका दोस्त आपसे सारी चीजें शेयर करता है, आपका जो पुराना बिलीफ सिस्टम था जिसमें आपका एक्सपीरियंस सेव है, उसमें इसका एक्सपीरियंस भी सेव हो जाता है और वो डबल हो जाता है। तब आपको ऐसा लगने लगता है सडनली कि दुनिया के सारे पिता ही ऐसे होते हैं या दुनिया की सारी माँ ही ऐसी होती है, सभी इतने बुरे होते हैं, सारे पेरेंट्स ही खराब होते हैं। इसमें रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है। रियलिटी जो होती है यहाँ पे होती है, बट हम लोग देखते कहाँ से है? इस जगह से। हम कभी भी बाहर से सिर्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं बट उसको रियलिटी बनाते हैं हमारे माइंड। सपोज ये कोई इंसान है, इसका कोई एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है इसकी लाइफ में, जिसके कारण ये हमेशा अपने पिता को कोसता रहता है, जिसके कारण ये हमेशा अपने आप को कोसता रहता है कि मेरी किस्मत खराब है, मेरा पिता ही ऐसा था, या मेरा एनवायरनमेंट ही ऐसा था, मेरे कॉलोनी ही ऐसी थी, मेरा बचपन ही ऐसी जगह बीता है। इसमें एक और प्लस हुआ, आपका कोई फ्रेंड आया, उसने अपना एक्सपीरियंस बताया कि उसके पिता भी ऐसे ही करते हैं। अब यहाँ पे गेम क्या है कि सेंसेशन जब आपकी एड ऑन करेगी इसको, तब आपको रुकना है। कितना? जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया 90 सेकेंड्स। इस 90 सेकेंड में आप फैसला ले लेते हो कि ये जो एक्सपीरियंस ये लड़का बता रहा है, क्या ये मुझसे जुड़ा हुआ है, क्या ये चीज पक्की हो सकती है? हाँ, ये सच है, क्योंकि मेरे पिता भी ऐसे थे, तेरे पिता भी ऐसे हैं, और दुनिया में कितने सारे ऐसे हैं जितने ऐसे हैं। बट आप कभी ये नहीं सोचते कि दुनिया में ऐसे लोग भी जिनके पिता बहुत अच्छे होते हैं, जिनकी माताएं बहुत अच्छी होती है। हमारे पिता और माता ने वो किया है जो उनकी लाइफ में उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, उसके बदले हमें उन्होंने दिया, जो उन्होंने अपनी लाइफ में सीखा है उसके तौर पे उन्होंने हमारी परवरिश की है। बट अब अगर हमारे पेरेंट्स की ही बातों को हम लेके दिमाग में सजेग के रखेंगे तो हमारे बच्चों की परवरिश कैसी होगी, ये सोचने वाली बात। इसलिए हमें इस पॉइंट को खाली करने की, इस ब्रेन को खाली करने की बहुत जरूरत है। ये खाली कैसे होगा? इस 90 सेकेंड के पॉज। जैसे ही आप 90 सेकंड पॉज करते हैं, अपने आप को रोकते हैं, कोई भी फैसला लेने से पहले आप ये महसूस करते हैं कि आपकी सेंसेशंस क्या कह रही है, बुरी कह रही है, अच्छी कह रही है। पानी को साफ रखने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें कीड़े ना लगें। उसी तरीके से अपने माइंड को आपको साफ रखने के लिए ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें बुरे थॉट्स ना आए, इसमें सेंसेशंस खराब शुरू ना हो जाए। वो होता है आपके विपश्यना और ध्यान से, जो कि मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। उनको आप चाहें तो जाके आई बटन पे, डिस्क्रिप्शन में मैंने सबकी लिंक दे रखी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। आप कितने दिन भूखे रह सकते हैं कि इंसान है कितने दिन खाए बिना भूखे रह सकता है? कुछ 5-6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, मैक्स टू मैक्स 15 दिन। बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ तो 1 महीने रह लेगा। 1 महीने बाद उसकी बॉडी उसका साथ छोड़ देगी और मर जाएगा। सेम सेम फॉर्मूला लागू होता है हमारे माइंड की थॉट पे। हम लोग कंटिन्यू इन सेंसेशंस को खाना दे रहे हैं। हमें सिगरेट की क्रेविंग हुई, हमने सिगरेट दे दी। हमें ड्रिंकिंग की क्रेविंग हुई, ड्रिंकिंग दे दी। हमें किसी की बुराई करने की या गपशप करने की क्रेविंग हुई, गपशप दे दी। हम लोग डेली इसको खाना देते जा रहे हैं और ज्यादा हेल्दी होता जा रहा है और उतनी ही डिमांड करता जा रहा है। इस तरीके से एक हेल्दी इंसान जितना स्ट्रांग होता जाएगा उतना ही खाना मांगते जाता है, उतनी ही उसकी डाइट बढ़ती जाती है। उसी तरीके से हमारे इस पॉइंट की, ये जितना ज्यादा आप इसको खाना देते जाते हैं, वो खाना होता है हंसी मजाक का, ड्रिंकिंग का, नशे का, नेगेटिव थॉट्स का, उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होते चले जाता है और उतना ही ज्यादा आपसे डिमांड करना शुरू कर देता है। इस तरीके से आप बॉडी को अगर खाना ना दें और ये 1 महीने में आपका साथ छोड़ देगी, उसी तरीके से माइंड की क्रेविंग को अगर आप 1 महीने तक सेंसेशंस ही ना दें, उसकी सेंसेशंस पे एक्ट ही ना करें, तो ये भी आपका साथ छोड़ देगी। कि आप अपने आप से कमिट करेंगे कि मैं किसी के बारे में हंसी मजाक करूंगा ही नहीं, मैं किसी के बारे में नेगेटिव बोलूंगा ही नहीं। किसी पे भरोसा करना हो मैं कर लूंगा, लेकिन किसी के बारे में अगर बुरा सोचना है तो मैं सोचूंगा नहीं, जब तक उसकी असलियत मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने एग्जैक्टली नहीं आ जाती, एटलीस्ट तब तक। मैं डोपामाइन रिलीज करूंगा नहीं, मैं ज्यादा फोन चलाऊंगा नहीं। जितना ज्यादा आप फोन चलाएंगे, जितनी ज्यादा रील देखते हैं आप, उतना ज्यादा डिमांड करता है। उतना ज्यादा आप रील देखते हैं, उतना ज्यादा खुश होते हैं, ये उतना ज्यादा मांगता है। 5 मिनट 10 मिनट से शुरू हुआ रील 1 घंटे 2 घंटे कैसे हो जाता है? सिर्फ इसी सेंसेशन की वजह से। आपको सिर्फ इस सेंसेशन को कंट्रोल करने की जरूरत है। इसमें कीड़े जो लग रहे हैं ना, डोपामाइन के, लस्ट के, आपकी क्रेविंग के, उन कीड़ों को आपको मारने की जरूरत है। मरेंगे कैसे? जब आप इनको खाना देना ही बंद कर देंगे, ऑटोमेटिकली ये ब्लैंक होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये ब्लैंक होना शुरू होगा, आपकी पुरानी थॉट्स, जो भी आपके पुराने एक्सपीरियंसेस थे, कॉलेज में थे, स्कूल में थे, जितने भी आपके एक्सपीरियंसेस खराब रहे थे, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली ऊपर आना शुरू हो जाते हैं, खत्म होना शुरू हो जाते हैं। कैसे? जिस तरीके से आप अगर 3 दिन खाना नहीं खाते हैं, 4 दिन 1 हफ्ते खाना नहीं खाते, तो आपका जो स्टमक होता है वो अपने अंदर के एसिड के द्वारा अपने अंदर के खराब चीजों को खाना शुरू कर देता है, उनको पचाना शुरू कर देते हैं और मल के तौर पे बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। सेम वही प्रोसेस होती है यहाँ पे।
जिस तरीके से अगर आप बाहर से थॉट देना शुरू कर देंगे, इसको खाना देना बंद कर देंगे, इसको डोपामाइन देना बंद कर देंगे, इसको रील्स, शॉर्ट और गंदे विचार, पॉर्न, मोबाइल एडिक्शन ये देना बंद कर देंगे, जो इसके अंदर सेव है, क्योंकि अब बाहर से इसको खाना मिल नहीं रहा है, अब जो इसके अंदर सेव है, पुरानी यादें, पुराने विचार, पुरानी कोई लड़की, पुराना लस्ट, पुराने पॉर्न्स के वीडियो, पुराने थॉट्स, पुरानी नेगेटिविटी, पुराने सुसाइडल थॉट्स, जो भी पुराने टॉक्सिक एनवायरमेंट्स, पुराने ट्रॉमास, वो उन सबको खाना शुरू करता है हमारा माइंड। और जैसे जैसे खाना शुरू करता है वो खत्म होना शुरू होते हैं, और जैसे जैसे खत्म होने लग जाते हैं वो आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है। जैसे ही ये ब्लैंक होता है आप अपने माइंड में अब नए विचार भरना शुरू कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे चाहें तो फ्रेश विचार भर सकते हैं। वो होते हैं सक्सेस के, वो होते हैं अचीवमेंट्स के, वो होते हैं रिजल्ट के, वो होते हैं नाम जप के, वो होते हैं गॉड से रिलेटेड, वो होते हैं स्पिरिचुअल थॉट्स। कम से कम एटलीस्ट 30 दिन का टारगेट बनाइए कि अपने माइंड को आप ना डोपामिन देंगे, ना सिगरेट देंगे, ना स्मोकिंग देंगे, ना ड्रिंक देंगे, ना पॉर्न देंगे, ना फेलियर देंगे, ना कोई नेगेटिव थॉट देंगे, ना किसी के बारे में कंप्लेन करेंगे। ऑटोमेटिकली 30 दिन के बाद आपका माइंड इतना क्लीन हो जाएगा कि आप इसमें नए थॉट्स भरने के काबिल हो जाएंगे। जस्ट ट्राई दिस वंस। बताना मेरा काम था, समझना और उसको अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना आपका काम है। दुर्गेश मौर्य जो सीख रहा हूँ वो समझाने की कोशिश करता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद। सबका मंगल हो।